नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसे जानना बेहद जरूरी है। एक ऐसा देश जो कहीं भी खड़ा रहता है मुसीबत ही लेकर आता है, लेकिन प्रोपेगेंडा करने की रेस में वो चाइना के बराबर ही दिखाई पड़ता है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में पाकिस्तान की। तो सबसे पहले खबर एक बहुत दिलचस्प दिखाएंगे जो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया है। ईरान से युद्ध जारी है, ईरान लगातार हमले कर रहा है, इजराइल को तो निशाना बना ही रहा है, साथ ही मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों को भी निशाना बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के क्षेत्र में भारी तनाव है, यातायात पर असर है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन पर असर है, एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान ने एक कैंपेन शुरू किया है। पाकिस्तान का कहना है कि वो इस क्षेत्र में सेफ पैसेज दे रहा है। उसने इसके लिए अपने जो जहाज हैं, शिप्स हैं, कमांडोज हैं, वो उतार दिए हैं। तस्वीरें उसने जारी की हैं। उसने इस ऑपरेशन का नाम मुहाफिज उल बहर रखा है, यानी कि उसने इसका जो मतलब होता है वो होता है प्रोटेक्टर ऑफ द सी। उसका कहना है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को हम सेफगार्ड कर रहे हैं और अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड और नेशनल एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो उसके नेवल शिप्स हैं वो एमवी शालामार और एमवी सरगोदा को जो है वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं। हालांकि इसके शूटिंग की या लोकेशन का कंफर्मेशन नहीं है, ये तस्वीरें उसने जारी की हैं और लगातार ऐसा लग रहा है कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए वो इस तरह की कदम उठा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इलाके में वो दूसरे देशों को कितना इससे फायदा पहुंचा पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। खैर, ये तो एक उसका चेहरा हो गया पाकिस्तान का, जहां वो ऑपरेशन कर रहा है, नाम दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन असल में क्या कर रहा है? असल में पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के देशों में बैठकर ईरान की मदद कर रहा है, या यूं कहें कि जब मिडिल ईस्ट के देशों पर मिसाइलें गिर रही हैं तो पाकिस्तानी नागरिक जश्न मना रहे हैं, सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी तरह से गलतफहमी पर चलता है और उसे मतलब नहीं है कि भारत ने उसके 11 एयरबेस ठोक दिए थे, मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो बनाकर, फर्जी बातें, एआई मॉफ्ड वीडियो बनाकर जो है वो फैला देना है, हवा में कोई दावा कर देना है और इनका मान लेना है पाकिस्तान की आवाम कन्विंस। घटना बहरीन में हुई है, पाकिस्तानियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। बहरीन की जो घटना है वो बड़ी दिलचस्प है और आपको जाननी भी चाहिए। बहरीन की सरकार ने 5 पाकिस्तानी, 1 बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार क्यों किया है जानते हैं? जब बहरीन पर मिसाइल गिर रही थी तो ये जश्न मना रहे थे, बहरीन की बर्बादी पर ईरान का समर्थन कर रहे थे। मतलब जिस देश में थे, जिस देश का खा रहे थे, उस देश के पीठ में छुरा भोग रहे थे। ये पाकिस्तान का चरित्र है। और देखिए कि वहां की जो बहरीन की आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि जब ईरान की मिसाइलें और ड्रोन हमले हुए तो ये उनकी तारीफ कर रहे थे। एंटी साइबर क्राइम निदेशालय ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों ने बहरीन पर हुई ईरानी हमलों के प्रभाव वाले वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। आरोपियों ने ईरान की आक्रामकता की प्रति सहानुभूति दिखाई, उन शत्रुपूर्ण कार्यों का महिमंडन किया। सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए यह हानिकारक। गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारियां फैलाकर नागरिकों, निवासियों के बीच डर पैदा करने का काम किया। कानूनी कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को लोक अभियोजन के पास भेज दिया गया। आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक गिरफ्तार किए गए नागरिकों ने विश्वासघाती ईरानी हमलों से जुड़ी सामग्री को न केवल रिकॉर्ड किया बल्कि उसे बार बार रिपोस्ट किया। यह काम जो है वो सार्वजनिक राय को गुमराह करने और समाज की असुरक्षा की भावना पैदा करने की श्रेणी में आता है। वहां का जो जनरल निदेशालय है उसने पाया कि ये गतिविधियां राष्ट्र की सुरक्षा, शांति को नुकसान पहुंचाने के जो उद्देश्य से की गई थी। इस घटना के बाद बहरीन सरकार ने सभी नागरिकों, निवासियों से सतर्क रहने की गुजारिश की है। मंत्रालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सूचनाएं सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से ही हासिल की जाए। कानूनी जवाबदेही से बचने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनवेरिफाइड वीडियो या समाचारों को प्रसारित करने से बचने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले किसी भी कोशिश पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो ये चरित्र है पाकिस्तान का। और सिर्फ एक मुल्क का हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं जहां ये पाकिस्तानी जो है वहां नौकरी चाकरी कर रहे थे या जिन कारणों से वहां रह रहे थे, ईरान की मिसाइलें जब गिरी तो वो जश्न मना रहे थे, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, ये देखिए कि क्या क्या कहां कहां कर रहे हैं। सऊदी तो पहले ही इनसे परेशान है, इनके भिखमंगों से। कितनी बार उनको जेल में डाल चुका है, पाकिस्तान को कह चुका है भाई वीजा ही नहीं देंगे तुमको, तुम लोग भीख मांगते हो सऊदी के अंदर आके, ये गलत है। और कार्रवाई करता है, डिपोर्ट करता है, उसके बाद भी पाकिस्तानी नहीं संभलते हैं। अब देखिए एक और पाकिस्तानी की घटना बताता हूं मैं। एक पाकिस्तानी शख्स हाल ही में जो है उसको लेकर जो फ्रेम, उसे सजा मुकर्रर किया गया, फ्रेम किया गया कि ये अमेरिकी राजनीतिकों को मारने के लिए पहुंचा हुआ था, जिसमें ट्रंप भी उसके निशाने पर थे। हाल ही में न्यूयॉर्क में कुछ दिनों पहले ही ये जानकारी सामने आई कि एक पाकिस्तानी व्यक्ति जो है वो ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया। यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जंग चल रहा था। यह साजिश 2024 में प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान होनी थी, लेकिन नाकाम हो गई, क्योंकि जिस पाकिस्तानी साथी से उन्होंने साजिश में मदद मांगी थी वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मुखबिर था। यानी कि ये कोलैप्स कर गया और ये जो पाकिस्तानी शख्स था उसे गिरफ्तार कर लिया गया और ईरान में जिनके साथ मिलकर उन्होंने ये साजिश रची थी उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। अमेरिका ने अपने तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर दिया किसी ऑपरेशन में। तो एक तरीके से वहां ये एग्जीक्यूशन हुआ, दूसरी तरफ ये परिस्थिति बनी जहां आपने देखा कि किस तरह से एक पाकिस्तानी व्यक्ति अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, वो ट्रंप की जो है वाहवाही करता है, ट्रंप के सामने हाजिरी लगाता है और कहता है कि लो जी पाकिस्तान लो जी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ड्रामा करता है, पीआर करता है और उसके नागरिक क्या करते हैं ये हमने आपको बताने की कोशिश की। बात बहरीन की हो, सऊदी की हो, यूएई की हो, कहीं ये भीख मांगते हैं, कहीं ये देश से गद्दारी कर रहे हैं, कहीं राष्ट्रपति को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चरित्र है पाकिस्तान का। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है पाकिस्तान पर? कमेंट करिए, बताइए। देखते रहिए भारत तक।